आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास में पिकअप है और आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकित लाड़ से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो अभी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है। आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने पिकअप का जो गाड़ी नंबर है वो आपको यहाँ पे दे देना है, यानी कि पिकअप का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना गाड़ी का जो नंबर है उसको कहीं पे टाइप कर लेना है, यानी पिकअप के नंबर को, और उसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद उसको इस तरह से यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा, जो गाड़ी नंबर है वो यहाँ पे अच्छे से आ जाएगा और सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। तो जब भी आप प्रोसेस करने बैठते हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका गाड़ी का जो आरसी है वो आपके पास होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, और उसके अलावा एक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी जो है आपके पास होना चाहिए, यानी कि मोबाइल नंबर। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गाड़ी की डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली फिल होके आ गई है। तो आपका सबसे पहला काम यहाँ पे अब ये है कि ये जो डिटेल्स यहाँ पे खुल के आई है उसको आपको अपने आरसी से एक बार चेक कर लेना है कि ये जो डिटेल्स यहाँ पे खुल के आई है वो सही है या नहीं है, मतलब आपकी गाड़ी की है या नहीं है। यहाँ पे आपको चेक क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो वैसा का सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। सब क्लास, पिकअप और डिलीवरी वैन, सब क्लास यही रहेंगी, पिकअप और डिलीवरी वैन, ठीक है। यहाँ पे मेक, मॉडल, वेरिएंट, फ्यूल टाइप, जीवीडब्ल्यू, रजिस्ट्रेशन डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे चेक करना होता है, कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी का है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे वो भी बता देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने एक पिकअप की आरसी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या चेक करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपकी जो गाड़ी है वो कौन से कंपनी की है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद फिर आपको ये चेक करना है कि आपकी गाड़ी का मॉडल क्या है और वेरिएंट क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण वो है लेदेन, ठीक है। यहाँ पे लेदेन करके दिया होता है, इसका मतलब होता है जीवीडब्ल्यू। जैसा कि अभी मैंने वहाँ पे आपको बताया, जीवीडब्ल्यू मतलब कि गाड़ी का वेट। और यहाँ पे मतलब आरसी में क्या दिया होता है, आरसी में जीवीडब्ल्यू नहीं लिखा होता है, वहाँ पे लेदेन अनलेदेन लिखा होता है। तो आपको लेदेन का वेट देखना है। तो लेदेन का मतलब होता है गाड़ी का वेट। तो ये भी आपको यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट किस तारीख को जो है गाड़ी का ये हुआ है, मतलब किस कौन से मंथ में, और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन डेट। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे चेक करनी होती है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी की डिटेल सही से फिल होके आई है या नहीं आई है। और अगर नहीं आई है तो उसको सुधारने में आपको यहाँ से मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो भी आप देख सकते हैं हम अपने प्रोसेस पे वापस आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से जो है अपने आरसी में चेक करना है, तो वो सभी जानकारी आपको यहाँ पे इस तरह से जो है चेक कर लेना है। और ये वाली और वो आरसी की जानकारी आपको एक बार मिलान कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो सीधे से आपको आगे बढ़ जाना है। और अगर कुछ भी गलत है तो आप यहाँ पे एक मिनट, एक बात, अगर ये जीवीडब्ल्यू जैसा कि मैंने कहा, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जीवीडब्ल्यू दिया है। तो ये जीवीडब्ल्यू तो आरसी में नहीं लिखा होता, वहाँ पे लेदेन लिखा होता है, ठीक है। तो लेदेन और जीवीडब्ल्यू दोनों सेम है, इसका मतलब होता है गाड़ी का वेट, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे अगर सब कुछ सही है, आपने अपने आरसी चेक कर लिया है, तो अगर सब कुछ सही है तो सीधे से आप आगे बढ़ जाओगे। पर अगर कुछ भी गलत है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऊपर की ओर में यहाँ पे पेंसिल का आइकन दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे सीधे से, और यहाँ पे सबसे पहले व्हीकल की सब क्लास सेलेक्ट कर लेना है। तो पिकअप आएगा आपका वाला, तो पिकअप सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी कंपनी की आपकी गाड़ी है उसको सर्च कर लेना है और उसको इस तरह से जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका मॉडल कौन सा है वो यहाँ पे सर्च कर लेना है, और उसको आ जाए यहाँ पे तो इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे वेरिएंट को जो है सर्च कर लेना है आपको, ठीक है। और सर्च करने के बाद उसको इस तरह से जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ऑटो फिल होके आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने जो प्रोसेस बताई वो कब करनी है, जो अगर आपकी जो आरसी की जो डिटेल्स है वो अगर यहाँ पे मैच नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जो डिटेल्स खुल के आई है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसमैच है। तो उसको आपको आपके आरसी से जो है, आपके आरसी के हिसाब से जो है यहाँ पे सुधार लेना है। तो अभी हमने वही किया, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स गलत थी तो उसको हमने आरसी के हिसाब से यहाँ पे सुधार दिया। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हैं, थर्ड पार्टी या कंप्रेहेंसिव। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी और कंप्रेहेंसिव है क्या।
थर्ड पार्टी मतलब कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई जो है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी कम से कम जो है आपका थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और अगर बात करते हैं कंप्रेहेंसिव की, तो जिसे दूसरी भाषा में फर्स्ट पार्टी भी कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है, किसी की थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी की जो प्रॉपर्टी वो डैमेज हो जाती है, तो उस केस में क्या है, हमें इसकी नुकसान भरपाई मिल जाती है। उसके साथ साथ क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान हो जाता है या टूट फूट हो जाती है तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे सामने वाली पार्टी की नुकसान भरपाई और अगर मेरी गाड़ी की खुद की गाड़ी का भी अगर कोई नुकसान होता है उसकी भी भरपाई मिले, तो उस केस में आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पार्टी। तो वो आप पे निर्भर करेगा कौन सा कराना है। तो जो भी प्लान कराना है उसको इस तरह से जो सेलेक्ट कर लोगे। थर्ड पार्टी कराना चाहते हो तो थर्ड पार्टी को सेलेक्ट कर लोगे, और अगर कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हो तो कंप्रेहेंसिव सेलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे आपको डीडी और पॉलिसी एक्सपायर मोर देन 90 डेज, यानी आपकी जो पॉलिसी है वो 90 दिनों से ज़्यादा पहले एक्सपायर हुई है क्या, तो यहाँ पे हुई है तो ये ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर नो पे करते हो तो यहाँ पे जो है आपको पुरानी जो अपनी जो, अगर मान के चलिए कि अगर आपकी पॉलिसी जो है अभी अभी एक्सपायर हुई है या फिर आगे चल के होने वाली है एक्सपायर, तो यहाँ पे आपको जो है पुरानी पॉलिसी की अपनी जो पॉलिसी की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा कि भाई कौन सी तारीख को एक्सपायर हो रहा है या होने वाला है, कौन सी कंपनी का है, वो सब यहाँ पे दे देना है और सीधे से जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो फिर से जो है आपको डिटेल्स कंफर्म करने को कहा जा रहा है कि ये जो डिटेल्स यहाँ पे अभी फिल की है वो सभी सही है या नहीं है। अपने आरसी से एक बार चेक कर लेना है। अगर कुछ भी गलत है तो यहाँ पे देख सकते हो पेंसिल का आइकन दिया है, आप उसको सुधार सकते हो, और अगर सब कुछ सही है तो व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ओनरशिप नो पे, ओनरशिप चेंज की है क्या आपने, येस, अगर येस किए तो येस पे डाल दीजिए, अगर नहीं किए होंगे तो नो पे रहने देना है। ओनर टाइप इंडिविजुअल और GVW इसी की तरह रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्लान खुल के आ रहे हैं। इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि अगर आप इस लिंक के ज़रिए आते हैं तो आप क्या है, एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है वो देखने को मिल जाते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो भी आपको बता देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो IDV दिया है। तो IDV मतलब क्या होता है, IDV मतलब कि आपकी गाड़ी की नुकसान भरपाई के रूप में दी जाने वाली राशि, मतलब जो आपको अगर गाड़ी को नुकसान होगा तो उतनी राशि जो है आपको दी जाएंगी, तो उसे जो है इंश्योरेंस की भाषा में IDV कहा जाता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो IDV सभी प्लान्स के सामने खुल के आ गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत कम है, तो इसको आपको बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाओगे, तो यहाँ पे ऊपर की ओर देख सकते हो व्हीकल IDV करके दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेलेक्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोएस्ट IDV, मैक्सिमम IDV और चूज योर IDV, मतलब आप अपने हिसाब से जो है IDV यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको जो भी यहाँ पे रखना है उसको इस तरह से जो है सेलेक्ट कर लोगे। मैक्स रखना है तो मैक्स, लोवेस्ट रखना है तो लोवेस्ट और मैक्स, और चूज योर IDV। चूज योर IDV मतलब कि आप अपने हिसाब से जितनी भी IDV रखना चाहते हो वो रख सकते हो, और सीधे से जो है आपको क्या करना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या है, प्लान जो अपडेट होंगे और आपको जो है जो भी IDV आपने चूज़ की है, जो कंपनी दे रही होंगी वो कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके आसपास के भी जो प्लान है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे IDV बढ़ के आ गई है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो और एक प्लान में दिया हुआ है PA कोड फॉर ओनर ड्राइवर। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किस लिए हुआ है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के नाम पे है, और जो है जो भी अगर खुद की गाड़ी है और अगर वो खुद चला रहे हो तो उनके लिए जो है ओनर कवर लेना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मान के चलिए कि अभी ये तो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है, और अगर मान के चलिए कि इसके अलावा अगर आप और कोई लेना चाहते हो तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करोगे। ये भी बता देता हूँ कि अगर ओनर कवर नहीं लेना है तो आप उसको यहाँ से हटा भी सकते हो। ये नीचे देख सकते हो आप PA कवर फॉर ओनर ड्राइवर, तो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन दिया है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और एड ऑन लेना चाहते हो आप तो सीधे से यहाँ पे नीचे आ जाओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एड ऑन्स दिए हुए हैं, जैसे IM23, जीरो डिप्रेशन, इनवॉइस कवर, TPPD। तो TPPD लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो थर्ड पार्टी में ऑलरेडी इनक्लूड होता है, तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक्सेसरीज दिया हुआ है, नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज दिया हुआ है। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ओनर ड्राइवर, तो ये तो पहले से ऐड है। तो इसके अलावा अगर मान के चलिए पेट ड्राइवर, अगर मान के चलिए आपकी खुद की गाड़ी है या फिर कंपनी की गाड़ी है, तो अगर उस पर आपने ड्राइवर रखा है तो ड्राइवर के लिए भी आप कवर ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है कि आप उसको कितने लाख का कवर देना चाहते हो। तो जो भी देना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लोगे इस तरह से। उसके अलावा लीगल लायबिलिटी कवर में आपको पेट ड्राइवर कवर ले लेना चाहिए। ठीक है, सॉरी पेट कवर ले लेना चाहिए आपको यहाँ पे, ये वाला पेट ड्राइवर कवर, और अप्लाई फ़िल्टर पे, मतलब यहाँ पे जो भी आप एड ऑन लेना चाहते हो उसको इस तरह से जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो एड ऑन आप ऐड करना चाहते हैं वो आपको वहाँ पे ऐड होके देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान के चलिए कि अगर आपने वहाँ पे ऐड कर लिया
और आपको लग रहा है कि भाई प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है सोचने का कि भाई आपको लग रहा है कि भाई ये एड ऑन हमारे कोई काम के नहीं है, हमें इन एड ऑन की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको हटाना चाहते हो। तो कैसे हटाओगे, तो आपको यहीं पे वापस आ जाना है एड ऑन्स में, और यहाँ पे जो भी एड ऑन आपने ऐड किए थे उसको इस तरह से जो है उस टिक को आपको हटा देना है। जो भी एड ऑन आप हटाना चाहते हो उसको इस तरह से जो है अनचेक कर देना है, मतलब अनटिक कर देना है, और फिर से जो है अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है वो फिर से अपडेट होंगे, और जो आपने ऐड ऑन वहाँ पे किए थे जिसमें से जो काम के नहीं है वो ऐड ऑन वहाँ से हट जाएंगे, मतलब जो भी ऐड ऑन आप हटाना चाहते हो वो वहाँ से हट जाएंगे, ठीक है, और आपको नॉर्मल प्लान जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप ऐड ऑन कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हो गाड़ी की जो GVW है, ये देखिए आप GVW, इसका मतलब क्या है, जैसा मैंने आपको बताया ये गाड़ी का वेट होता है। तो अभी आपकी गाड़ी का वेट कितना है, यहाँ पे लिखा 2960, ठीक है। तो ये जो प्लान है ये आपके गाड़ी का है, ये आप ले सकते हो, ये आपके गाड़ी का है 2960, ये ले सकते हो। पर इसके अलावा और एक प्लान है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो 2975, तो ये आपके गाड़ी का नहीं है। तो ऐसा कभी कभी होता है, प्लान में ऐसे प्लान आ जाते हैं, तो इसमें आपको GVW ज़रूर देखना है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि आपके गाड़ी का वेट जितना होगा वही प्लान आपको लेना है। जैसे आपके गाड़ी का वेट है 2960, तो आप ये ले सकते हो, पर इसका वेट कितना है ये प्लान में दिखा रहा है गाड़ी के हिसाब से, वो दिखा रहा है 2975, तो ये आप नहीं लोगे क्योंकि ये आपके गाड़ी का नहीं है, ठीक है। तो ये उसके नीचे देख सकते हो, ये भी 2960 है, तो ये भी आप ले सकते हो, ये आपके गाड़ी का प्लान है, ठीक है। तो ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मतलब जो भी आपकी गाड़ी की GVW है वही प्लान आपको लेना है। अगर आपकी गाड़ी का 2960 है तो आपको 2960 वाला ही प्लान यहाँ पे देखना है, 2975 वाला प्लान नहीं देखना है। यहाँ पे 2975 दिया है, ये आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया है, वो है यहाँ पे रिक्वायर सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन, और यहाँ पे दिया है बाय विदाउट इंस्पेक्शन। तो जब भी आप इंश्योरेंस कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि दो तरह के प्लान दिए होते हैं, कि इंस्पेक्शन लगता है एक प्लान में, एक प्लान में नहीं लगता है। तो यहाँ पे बाय विदाउट इंस्पेक्शन मतलब कि आप इसे बिना इंस्पेक्शन के जो है ले सकते हो, इसमें गाड़ी की इंस्पेक्शन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और इस प्लान में आप देख रहे हो तो आप यहाँ पे रिक्वायर सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन मांगा जा रहा है, तो इस प्लान में आपको इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप ये प्लान कराना चाहते हो रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन वाला, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो इंस्पेक्शन है वो कंप्लीट की जाएंगी और आपको जो है ये इंश्योरेंस जो है वो करा के दे दिया जाएगा। पर अगर आप ये बाय विदाउट इंस्पेक्शन वाला लेते हो तो इसमें इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से जो है इसको ले सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो कि भाई ये जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो कितना हो रहा है, तो आप सीधे से यहाँ पे पॉलिसी डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो है सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी कि आपका जो इंश्योरेंस है वो कितने का हो रहा है, ओवन डैमेज कितने का हो रहा है, थर्ड पार्टी कितने का हो रहा है, ओनर ड्राइवर कवर कितने का हो रहा है, वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि जो आपका इंश्योरेंस है वो कितने का हो रहा है और उसमें कितनी जो है GST आपको पे करनी पड़ रही है। तो इस तरह से जो है आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर की ओर देख सकते हो प्लान टाइप दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप दोनों तरह के प्लान देख सकते हो, मतलब कि थर्ड पार्टी का प्लान भी और कंप्रेसिव का प्लान भी। तो जो भी प्लान आपको देखना है उसको सेलेक्ट कर लोगे और अपडेट पे क्लिक कर दोगे। अगर आप थर्ड पार्टी करते हो तो ऊपर की ओर आपको थर्ड पार्टी का प्लान जो है देखने को मिल जाएगा, और कंप्रेसिव करते हो तो कंप्रेसिव का प्लान जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप दोनों प्लान देख सकते हो। तो आप देख सकते हो नीचे की ओर भी थर्ड पार्टी के प्लान भी दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप थर्ड पार्टी दिए हुए हैं। तो थर्ड पार्टी में भी आपको वही जो है फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको पता चल जाता है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे प्लान नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सीधे से क्या करोगे, अगर मान के चलो है यहाँ पे अभी प्लान दिखाई दे रहे हैं पर कुछ केस में यहाँ पे प्लान दिखाई नहीं देते हैं, या फिर मान के चलिए प्लान तो दिख रहा है पर दूसरे कंपनी से कराना है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप वीडियो के, उसमें एक लिंक सेक्शन में एक लिंक दी हुई है, तो उसमें आपको अगर प्लान नहीं शो कर रहा है, वहाँ पे दिया है मैंने इंश्योरेंस प्लान नॉट शोइंग, तो उसके सामने एक लिंक दी हुई है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है कुछ, और अपनी आरसी और अपना आरसी की जो सामने और पीछे दोनों तरफ की फ़ोटो अपलोड कर देना है, और कौन सा प्लान करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो वो जो रिक्वेस्ट है वो कंपनी को भेज दी जाएंगी, और कुछ समय के बाद जो भी प्लान आपके व्हीकल के लिए बेस्ट होगा उसका कोटेशन जो है आपको आपके रजिस्टर ईमेल पे भेज दिया जाएगा। और जैसे ही आपके रजिस्टर ईमेल पे आ जाएगा तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि कितने का हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा है, क्या है। और अगर आप कराना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कॉल करोगे तो सबसे पहले आपको KYC डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आपका आधार कार्ड और आपका
पैन कार्ड। तो हम जो है आपकी केवाईसी जो है कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है तो आपके जो भी आपने ईमेल आईडी दी है उस पर आपको पेमेंट लिंक भेज दी जाएंगी। ठीक है, तो जैसे ही आपको पेमेंट लिंक भेज दी जाएंगी तो आपको सीधे से जो है क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और अपना जो प्रीमियम है वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को पे कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाता है तो आपको पॉलिसी का जो ऑप्शन है डाउनलोड करने का वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपको अपने ईमेल पे भी जो है पॉलिसी कॉपी जो है मिल जाती है। उसके साथ साथ आपको अगर आप जैसे आपका पेमेंट जो है डन हो जाता है ना, तो आपको अपना जो पेमेंट डन होने के बाद में एक स्क्रीनशॉट भी ज़रूर ले लेना है कि भाई हमारा जो पेमेंट है वो डन हो गया है। तो इस तरह से जो है आप ऑफलाइन भी जो है अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं, तो बेझिझक जो है आपको मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी बहुत सारे प्लान दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इसमें से कोई करना चाहते हैं, जैसे कि अभी ये आप जो है विदाउट इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो इसमें से जो भी आप प्लान करना चाहते हो तो सिंपल से क्या करना है, आपको उस प्लान के प्रीमियम राशि पे इस तरह से जो है क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसा कि आपका जेंडर, ओनर का नाम वही देना है आपको जो आपके आरसी पे दिया हुआ है। अगर कभी कभी क्या हो सकता है कि गाड़ी किसी कंपनी के नाम पे भी हो सकती है, और अगर कंपनी का नाम अगर आरसी के ओनर में दिया है, मतलब कि आरसी के ओनर के रूप में दिया है कंपनी का नाम, तो आपको यहाँ पे कंपनी का नाम दे देना है। और अगर ओनर का नाम दिया है तो ओनर का नाम दे देना है, मतलब जो भी आरसी पे दिया है वही नाम आपको यहाँ पे दे देना है। कंपनी का नाम मतलब जो भी ओनर है उनका नाम आपको यहाँ पे दे देना है आरसी के हिसाब से। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, अपना एड्रेस दे देना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, सिटी सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड डाल देना है, और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो भी आप देख सकते हैं हमने डिटेल्स इंटर कर दी है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लिया है, अपना नाम भी दे दिया है, नाम वही डालना है जो आरसी पे दिया है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है, एड्रेस दे देना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, सिटी सेलेक्ट कर लेना है, और पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको नॉमिनी की डिटेल्स मांगी जा रही है। तो ये आपको कब देनी होती है, अगर आप मान के चलिए कि पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर अगर ले रहे हो, मतलब ओनर का कवर अगर आप ले रहे हो, तो उस केस में आपको नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होती है। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो ये डिटेल्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। पर इस केस में ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे नॉमिनी का नाम देना पड़ेगा, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका आपके साथ में क्या रिलेशन है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और नॉमिनी की एज कितनी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नॉमिनी का नाम दे दिया है और उनका रिलेशन भी सेलेक्ट कर लिया है, और नॉमिनी की एज भी डाल दी है। तो आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उसको ये सभी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और सीधे से जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ गाड़ी की डिटेल्स जो है वो ऑटो फिल होके आ गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कहीं भी कोई भी रेड अक्षर में नहीं लिखा है कि ये कुछ गलत है डिटेल्स, तो आपको सीधे से जो है यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आप सीधे से जो है आगे बढ़ जाओगे। पर अगर कुछ केस में मान के चलिए यहाँ पे रेड अक्षर में लिख के आ जाता है कि यहाँ पे कोई मिसमैच है, तो उसको आपको अपने आरसी से देख के सुधार देना है। और कुछ केस में ये भी हो सकता है कि ये ऑटो फिल होके नहीं आते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे ये जो इंजन नंबर और चेसिस नंबर अपने आरसी से देख के यहाँ पे फिल कर देना है। उसके अलावा यहाँ पे गाड़ी नंबर दे देना है, आरटीओ नंबर तो पहले ले लिया होता है, उसके बाकी के जो 6 डिजिट होते हैं पीछे के वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स भी मांगी जाती है कि भाई उनका पॉलिसी नंबर क्या है पुरानी इंश्योरेंस का, और कौन सी कंपनी से कराया वो भी आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो इस केस में नहीं मांग रहे तो देने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपके केस में मांगते हैं तो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे और एक देख सकते हो पॉइंट दिया हुआ है, इज़ यूर व्हीकल करंटली ऑन लोन, यानी कि आपका जो व्हीकल है वो लोन पे है क्या, अगर है तो येस पे दोगे। और यहाँ पे ना आपको ये देना है कि आपने कौन सी बैंक या फिर कौन सी कंपनी से लोन लिया है, उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे दे देना है, और कौन सी ब्रांच से लिया है यानी कि कौन से सिटी से लिया है वो आपको यहाँ पे दे देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर मान के चलिए कि अगर लोन पे नहीं होंगी तो नो पे रहने देना है, और सीधे से जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने केवाईसी का पेज खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे सीधे से क्या करना है, अपना पैन नंबर दे देना है और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। और अगर मान के चलिए कि अगर आपकी जो पिकअप है वो किसी कंपनी के नाम पे है, तो यहाँ पे पैन नंबर और आधार कार्ड किसका नाम होगा, तो वो जो भी ऑथराइज पर्सन होगा कंपनी का उसके जो है यहाँ पे पैन नंबर और आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं हमने अपना पैन नंबर दे दिया है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर कंपनी के नाम पे होगा तो यहाँ पे जो भी ऑथराइज पर्सन होगा उस कंपनी का, अगर ये पिकअप किसी कंपनी के नाम पे है तो जो भी ऑथराइज पर्सन होगा उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमने ये डिटेल्स दे दी है, तो सिंपल से आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपका जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है,
और यहाँ पे आधार को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है इंटर आईडी नंबर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपने आधार नंबर है ना, उसके लास्ट के 4 डिजिट जो होते हैं वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है छोटे अक्षरों में, इंटर लास्ट 4 डिजिट्स लिख करके दिया हुआ है, मतलब कि आपके आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट यानी आधार के सामने वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है। अपलोड बैक डॉक्यूमेंट यानी आधार की पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है। अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो कभी कभी क्या होता है फ़ोटोज़ भी मांगी जाती है आपकी, तो आपको अगर है तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आधार को सेलेक्ट कर लिया है और अपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट भी डाल दिए हैं, मतलब अपने आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट भी डाल दिए हैं। आधार के सामने वाली फ़ोटो अपलोड कर दी है, पीछे वाली फ़ोटो भी अपलोड कर दी है और पासपोर्ट भी अपलोड कर दिए है और डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स पूछी जा रही है, तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, उसका नाम दे देना है, उसका एज कितनी है वो सेलेक्ट कर लेना है और उसका आपके साथ क्या रिलेशन है वो भी आपको यहाँ पे दे देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नॉमिनी की डिटेल्स दे दी है, तो आपको भी दे देना है नाम, उनकी एज और आपका साथ क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे दे देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आपको पूरा एड्रेस दे देना है, अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेना है, अपना पिन कोड डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो भी आप देख सकते हैं हमने एड्रेस डाल दिया है और पिन कोड भी डाल दिया है, तो आपको भी डाल देना है उसी तरह से और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है इस तरह से। तो भी आप देख सकते हैं हमारा जो एड्रेस प्रूफ है और हमारा जो पैन नंबर है वो दोनों वेरीफाई हो गए। तो जैसे ही अपना पैन नंबर डालते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो अगर आपका पैन नंबर अपडेट है तो आपको सीधे से जो है इस तरह से दोनों वेरीफाई होके मिल जाएंगे। पर अगर मान के चलिए अगर आपका पैन नंबर अपडेट नहीं है तो उस केस में आपको वहाँ पे आधार अपलोड करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने किया। आधार की फ़ोटो, सामने वाली फ़ोटो, पीछे वाली फ़ोटो और आधार का लास्ट के जो 4 डिजिट, मतलब आपके जो आधार नंबर है उसके लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं वो भी आपको वहाँ पे देना होगा। तो जैसे आप वो प्रोसेस करोगे जो अभी हमने बताई है अभी पीछे, वो अगर प्रोसेस करोगे तो आपको इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी वेरीफाई हो गए हैं तो हम समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने समरी खुल के आ गई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो डिटेल्स आपने इंटर की है अपने आरसी से वो एक बार चेक कर लेना है, जैसे कि व्हीकल का कंपनी कौन सी है, मॉडल क्या है, वेरिएंट क्या है, वो आपको यहाँ पे देख लेना है, रजिस्ट्रेशन देख लेना है। तो ये कुछ डिटेल्स होती है यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है। और अगर कुछ भी गलत है तो आप यहाँ पे देख सकते हो एडिट का ऑप्शन दिया है, तो आप उसको सुधार भी सकते हो। पर अगर सब कुछ सही है तो आपको सीधे से जो है आपके आरसी के हिसाब से है तो आपको सीधे से जो है पे सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप जिस भी ऑप्शन से करना चाहते हैं पेमेंट आप कर सकते हैं। हाँ, और एक बात, जैसे ही आप पे सिक्योरली पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको ना एक ईमेल भेज दी जाती है। जो भी आप ईमेल आईडी देते हो ना उस पर जो है ईमेल भेजी जाती है, जिसमें ये डिटेल्स दी होती है कि जो भी आपने अब तक फिल की है, अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अभी अपलोड किए हैं उसकी सभी की जानकारी आपको इसमें दी होती है। तो ये भी आप बाद में चेक कर सकते हैं कि भाई आपने कौन सी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे फिल की है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हम पेमेंट पेज पे वापस आ गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो जो भी ऑप्शन करना चाहते हैं आप कर सकते हो। जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं दोनों ऑप्शन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है एक इंटर यूपीआई आईडी। तो इंटर यूपीआई आईडी मतलब कि जो भी आप यूपीआई ऐप यूज़ करते हो उसकी यूपीआई आईडी होती है, तो आपको यहाँ पे वो यूपीआई आईडी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जिस भी यूपीआई आईडी की आपने यूपीआई ऐप की जो यूपीआई आईडी डाली है उस पर एक नोटिफिकेशन भेजी जाएंगी और एक मैसेज भी आ जाएगा आपको नॉर्मल वाला, ठीक है, जिसमें आपको पेमेंट करने को कहा जाएगा पॉलिसी बाज़ार को। तो आपको सिंपल से या मैसेज पे या फिर वो नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है और अपना जो पेमेंट है वो पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है। तो कुछ समय बाद ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इससे करते हैं तो आपको यहाँ पे स्कैन इन पे दिया है, तो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देख सकते हो आप क्यूआर खुल के आ गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि आप अपने मोबाइल में कर रहे हैं तो आप यहाँ से पेमेंट स्कैन नहीं कर सकते। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस तरह से बैक आ जाना है और अपने जो भी यूपीआई आप यूज़ करते हो उस पर चले जाना है इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्कैन का ऑप्शन दिया होता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसी के ठीक नीचे देख सकते हो यहाँ पे अपलोड क्यूआर का ऑप्शन दिया होता है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आपने अभी जो है अभी अपने पेमेंट क्यूआर की जो स्क्रीनशॉट ली है उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है इस तरह से सेलेक्ट करके।
तो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करके आप अपलोड करोगे इस तरह से जो है आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का नाम आ गया है पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर, और आप देख सकते हो प्रीमियम भी यहाँ पे आ गया है। तो आपको सिंपल से प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है और अपना जो पेमेंट है वो पॉलिसी बाजार को पे कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाता है तो आप कुछ समय बाद क्या है इस तरह से बैक आ जाओगे और इसी पेज पे वापस आ जाओगे। तो कुछ समय बाद क्या है ये जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज जो रिफ्रेश हो गया है और आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है और आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है अपनी पॉलिसी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस तरह का जो इंटरफेस देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है कि आपके व्हीकल में जो अभी आपने डिटेल्स दी है उसमें कुछ मिसमैच हुआ है। तो इसमें आपको क्या है आरसी अपलोड करने को कहा जाता है। तो आपको सिंपल से जो है अपनी आरसी अपलोड कर देना है और अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।